दोस्तों, ओडिशा में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जिसके चलते एक बार फिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर को लेकर चर्चा तेज हो गई है। जी हां, जगन्नाथपुरी मंदिर के खजाने वाले कमरे को खोलने की मांग तेज हो रही है। मंदिर के रत्न भंडार का ताला 3 दशकों से नहीं खोला गया। अब जैसे जैसे ओडिशा विधानसभा चुनाव और आम चुनाव करीब आ रहे हैं, मांग बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ने पुरी में शक्ति प्रदर्शन किया था और अन्य मामलों के अलावा रत्न भंडार का मुद्दा भी उठाया था। और अब सवाल उठता है कि मंदिर का यह रत्न भंडार क्या है, इसे सालों से क्यों नहीं खोला गया और अब इसे खोलने की मांग क्यों उठ रही है। आइए इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ, आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। पुरी जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। सदियों से भक्तों और पूर्व राजाओं ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा को जो बहुमूल्य आभूषण दिए वे मंदिर के रत्न भंडार में संग्रहित है। रत्न भंडार मंदिर के भीतर है और उसमें 2 कक्ष है, भीतर भंडार यानी आंतरिक कक्ष और भैरा भंडार यानी बाहरी कक्ष। वार्षिक रथ यात्रा के एक प्रमुख अनुष्ठान, सुनहरी पोशाक के दौरान और पूरे वर्ष प्रमुख त्योहारों के दौरान देवताओं का आभूषण लाने के लिए बाहरी कक्ष को नियमित रूप से खोला जाता है। आंतरिक कक्ष पिछले 38 वर्षों से नहीं खुला है। 12वीं शताब्दी के इस मंदिर के संरक्षण का काम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के पास है। एएसआई ने कक्ष की मरम्मत के लिए एक मांग पत्र दिया है। एएसआई के पत्र के बाद से ही रत्न भंडार को खोलने की मांग को बल मिल गया। ऐसी आशंका है कि इसकी दीवारों में दरारें उभर आई है, जिससे वहां रखे कीमती आभूषण खराब हो सकते हैं। सेवकों, भक्तों और मंदिर प्रबंध समिति के सदस्यों की मांग है कि मंदिर का कक्ष खोला जाए, उसकी मरम्मत की जाए ताकि कक्ष और उसमें रखी चीजें दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। साथ ही उसमें रखी चीजों की एक सूची भी बना ली जाए। पूरी राज परिवार भी रत्न भंडार खोलने के पक्ष में है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार रत्न भंडार की आखिरी सूची 13 मई से 23 जुलाई 1978 के बीच बनाई गई थी। हालांकि इसे 14 जुलाई 1985 को फिर से खोला गया था, लेकिन सूची अपडेट नहीं की गई। अप्रैल 2018 में राज्य विधानसभा के पूर्व कानून मंत्री प्रताप जेना द्वारा दिए गए एक उत्तर के अनुसार 1978 में रत्न भंडार में 12,831 भरी सोने के गहने थे, जिसमें कीमती पत्थर जुड़े हुए थे। साथ ही 22,153 भरी चांदी के बर्तन थे। कुछ अन्य आभूषण भी थे जिनका वजन सूची बनाने के दौरान नहीं किया जा सका था। विधानसभा में गोल्ड का जितना वजन भरी में बताया गया है वह किलोग्राम में करीब 150 किलो होगा। खजान वाला खोलने के लिए ओडिशा सरकार की अनुमति आवश्यक है। एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर उड़ीसा उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने 4 अप्रैल 2018 को भौतिक निरीक्षण के लिए कक्ष को खोलने का प्रयास किया था। यह प्रयास असफल रहा क्योंकि कक्ष की चाबियां नहीं मिल सकी। ऐसे में एएसआई की टीम ने बाहर से ही निरीक्षण किया। 5 अप्रैल 2018 को तत्कालीन पुरी कलेक्टर अरविंद अग्रवाल ने मंदिर समिति की बैठक में कहा कि चाबियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद राज्यव्यापी आक्रोश फैल गया। रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष की चाबी संभालने की जिम्मेदारी पूरी कलेक्टर की होती है। 2 महीने बाद 4 जून 2018 को मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने चाबियों के खो जाने की जांच के लिए उड़ीसा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रघुबीर दास की अध्यक्षता में न्यायिक जांच का आदेश दिया। न्यायिक जांच के आदेश के कुछ दिनों बाद 13 जून को अग्रवाल ने कहा कि कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड रूम में एक लिफाफा मिला है जिस पर आंतरिक रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां लिखा हुआ है। इस बीच आयोग ने 29 नवंबर 2018 को ओडिशा सरकार को 324 पेज की रिपोर्ट सौंपी। निष्कर्षों का विवरण अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया। अगस्त 2022 में एएसआई ने एक बार फिर श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन को पत्र लिखकर रत्न भंडार के आंतरिक कक्ष का निरीक्षण करने की अनुमति मांगी। इसकी अनुमति मिलना बाकी है।
प्रख्यात रेत कलाकार और एसजेटीएमसी सदस्य सुदर्शन पटनायक सहित विभिन्न हलकों से खजाने को फिर से खोलने की मांग उठ रही है। जुलाई में पूर्व भाजपा अध्यक्ष समीर मोहंती ने रतन भंडार मुद्दे पर उड़ीसा उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। पिछले महीने सुनाए गए अपने फैसले में हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि अगर एसजेटीएमसी संपर्क करती है तो सरकार कीमती वस्तुओं की सूची बनाने की निगरानी के लिए 2 महीने के भीतर एक उच्च स्तरीय समिति बनाएगी। हालांकि अदालत ने रतन भंडार की आंतरिक दीवारों की मरम्मत से संबंधित कार्य योजना में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। पौराणिक कहानी के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन ने एक बार उनसे नगर देखने की इच्छा जाहिर की थी, जिसके बाद जगन्नाथ जी और बलभद्र अपनी बहन सुभद्रा के रथ पर बैठकर नगर घूमने गए और 7 दिन तक रुके नहीं। तभी से ये यात्रा निकाली जाती है। वहीं ये भी कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण के मामा कंस ने उन्हें रथ पर मथुरा बुलाया था तो वह सवार होकर अपने भाई के साथ गए थे। तभी से ये रथ यात्रा शुरू की गई। विपक्षी दल इसे मुद्दा बनाकर सरकार पर निशाना साध रही है। बढ़ती मांग को देखते हुए मंदिर प्रबंध समिति ने अगस्त में सरकार से सिफारिश की कि 2024 की वार्षिक रथ यात्रा के दौरान रतन भंडार खोला जाए। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट कर जरूर दीजिए और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।